हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। हैप्पी धनतेरस सब लोगों के लिए। चलिए मनाइए आज धनतेरस। और यहाँ पर तो इतनी रौनक हो रही है दिवाली की, इतने बम पटाखे चल रहे हैं। कल पूरी दोपहर इतने बड़े बड़े बम चले हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं दलिया बना रही हूँ और मैं भून रही हूँ दलिया, और मेरी यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि दलिया के बिना हमारा ब्रेकफास्ट नहीं है। जब तक हमें दलिया नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट में, तब तक हमारा वो नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है। तो देखिए मैं तो भून रही हूँ दलिया को। मैंने ये बोतल पानी भर दोगे तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगी फिर पानी दोगे। ये पत्थर है क्या इसमें? मैं डाल दिया मूंग की दाल। दलिया मैंने भून दिया था पहले, और उसमें डाल दिया मूंग की दाल भी, इसे भून लूंगी मैं। ये देखिए, और कच्चा दलिया रह जाएगा ना तो फिर कच्ची कच्ची महक आएगी दलिया में, तो इसलिए पूरा अच्छा भूनना जरूरी है दलिया। चलिए मेरा दलिया भून गया है, अब मैं इसे धो लेती हूँ दलिया को। दीजिए उठा के, मेरे से तो झुकने में दिक्कत हो रही है कमर में। आज कमर में पता नहीं कमाल कर रखा है कमर ने भी। और ये मैंने दलिया धो लिया, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया, ज्यादा नहीं डालती हूँ, 1 चम्मच बस। अब हम सफेद नमक में दोबारा से खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि नमक है जो मैं ला रही हूँ, लाल वाला सेंधा नमक है जो रॉक साल्ट है जो, वो मैंने खाना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे ना वो बहुत गंदी तरह से पिसता है, उसके अंदर किसकिसाहट होती है, और पूरे खाना पूरा किसकिसा जाता है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का खाना खा रहे हैं हम लोग। तो वो मैंने बंद कर दिया है, और वो मैंने पोंछा में डाल दिया है, तो उससे पोंछा लग जाएगा बस। और अब मैं सिंपल वाला नमक है जो ये ग्रीन थैली आती है, दिखा देती हूँ। मैं ये वाला नमक इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं टाटा साल्ट इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ये नमक लेके आती हूँ, वो कभी के पोंछा के लिए लाई होंगी, कभी तो कभी हो जाता है वो दूसरा वाला साल्ट। वैसे यही साल्ट रहता है मेरा, मैं ला के रख रखा है कई थैली। और ये देखिए अब मैं डालूंगी चाय। चाय बन चुकी है बढ़िया, काफी उबल गई है बढ़िया चाय। अब मैं डाल दूंगी इसमें चाय। कोशिश कर रहे हैं चाय ज्यादा बना दी है, 1 लीटर चाय बना दी है। और हाँ थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। चलिए इनमें रख दीजिए चाय फ्राई पैन। आज बृहस्पतिवार है तो कपड़े धुलेंगे नहीं। चलिए अब चलते हैं हम अंदर, और ये बनता रहेगा इधर दलिया। कोशिश चेक कर लेती हूँ। चलिए ये अंजीर भिगोना रहे हैं आजकल, खराब हो जाएंगी। रात भिगो, रात के दिन फट जाए ना ये सब। ये भिगोना बादाम का मैं भिगो देती हूँ। चलिए चलते हैं। चलिए आ जाइए, चाय लेके जा रही हूँ मैं, आ जाइए चाय पीते हैं गरम गरम। और हमारे हरियाणा में क्या है कि भाई शॉर्टकट पूजा करेंगे। जैसे करवा चौथ का है, हमारे यहाँ पहले करवा चौथ पे दिया भी नहीं जलाया जाता था। यूपी में पता नहीं मुझे, तो जलता है पर नहीं जलता है, वैसे नहीं जलता है हमारे यहाँ करवा चौथ पे। मतलब जब चांद को जल चढ़ाने जाते हैं कोई दिया नहीं जलता था। अभी भी है। मेरी बहन जो करती है वो ऐसे ही करती है। खाली अब आप लोग हैं बहुत से हैं जो हरियाणा यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, वीडियो बनाने के लिए लोग चन्नी भी ले आते हैं, लोटा है, दिया भी दिखाएंगे पतियों को, उनकी आरती भी करेंगे। ऐसा मतलब वीडियो के लिए काफी लोग मतलब आ चुके हैं आगे इस चीज के लिए। वैसे हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, और मैं उस चीज को नहीं खत्म करना चाहती कि भाई मैं चन्नी लेके आऊंगी, पति का मुंह देखूंगी, आरती करूंगी। हमारे कोशिश ने तो करवाई भी नहीं, कह रहे मैं नहीं करवाता, पाप लगता है, मैं कोई भगवान हूँ,
हमारे कोशिश नहीं करवाते। और वीडियो के लिए मैं थोड़े व्यूज आने के लिए, थोड़ा उसके लिए मैं अपनी उससे नहीं खेलूंगी जो मैं करती आ रही हूँ आज तक। बस मैं वही है, और वही है हमारे यहाँ पे है। बस धनतेरस का मैंने सिंपल पूजा बता दी है, अपनी अब नॉर्मल पूजा करूंगी। और शाम को मैं धीरे बंद करी हूँ, शाम को धनतेरस का दिया जलाऊंगी, वो बता दिया मैंने कौन सी दिशा में जलाना है। ठीक है, बस यही है। फिर कल छोटी दिवाली है, शुरू हो जाएगी फिर छोटी दिवाली कल से। यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, घर में बैठे बैठे मैं तो आवाज सुनती हूँ, खूब तेज बम बज रहे हैं। यहाँ रौनक बहुत होती है दिवाली पे। अंकुर के यहाँ पे दिवाली मनाई नहीं जाती, अंकुर के यहाँ पता ही नहीं है केरल में दिवाली क्या होती है। हमारे यहाँ पे है वो लड़की है जो केरल की है, वो लड़की है जो हमारे यहाँ बराबर बैंक में लगी हुई है, संजना, वो केरल की है। तो अंकुर कह रहा मम्मी यहाँ नहीं पता। अंकुर आता था हर बार तो मिठाई लेके जाता था, कहता था मम्मी मुझे मिठाई दो, मेरा स्टाफ कहते हैं कि भाई घर जा रहे हो ना दिवाली की मिठाई लेके आना, तो मम्मी आप मुझे मिठाई दो। तो फिर अंकुर लेके जाता था मिठाई। अब की बात तो ना तो मिठाई आ रही है, अब की बार मिठाई भी नहीं आ रही है। पहले तो मतलब कुछ भी लगा लो, कोरोना की वजह से लगा लो कुछ भी, पहले तो इतनी मिठाई होती थी कि मतलब खाई नहीं जाती थी, वेस्ट होकर जाती। कहाँ तक किसे देंगे, डेली कुछ देना। और अब तो बस अब नहीं आ रही मिठाई, खाली 2 डब्बे आए हैं अभी तक, आ ही नहीं रहे। मतलब छोटे छोटे डब्बे, एक तो 1 kg का, एक आधा kg का, मतलब इतने आए हैं। अरे कुछ मतलब मैं तो ये कहती हूँ ना, खुशी तो आप बादाम काजू से बांट सकते हो ना, जरूर थोड़ी मिठाई देनी है। और वैसे भी मेरा मन नहीं करता है, और वैसे मेरा मिठाई खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता बाहर की मिठाई का अभी इस टाइम पे। और यहाँ की मिठाई में वो कपूर डलता है, केवड़ा नहीं कपूर डलता है, उसमें कपूर की महक आती है। यहाँ जो मिठाई बनती है उनमें कपूर डालते हैं, मतलब चीटी वजह डालते हैं कि चीटी ना लगे, या यहाँ पर रिवाज ये है कपूर डाल के मिठाई बनाने का। तो लेकिन हम लोग नहीं खा सकते कपूर वाली मिठाई, जिसके अंदर कपूर डाला हो वो मिठाई हम नहीं खा सकते। मतलब बनाते टाइम में उसके अंदर डालते होंगे, मतलब पूरी उसके अंदर टेस्ट वही आता है, कपूर डला हुआ है मिठाई के अंदर। तो यहाँ मिठाई ऐसी बनती है। तो मैंने तो मंगा लिया है 2, तो एक तो मैंने रस भरी और एक चमचम हल्दीराम से 2 डब्बे मंगवाए मैंने, कल आ चुके हैं मेरे। और हल्दीराम से ही मैंने पेठे की मिठाई मंगाई है 2 डब्बे, ये मंगा लिया है। और अब कहते हैं ना पूजन के लिए अपने घर की मिठाई होनी चाहिए। कभी भी आप पूजन करो ना, घर में दिवाली पूजन करते हो तो अपने घर की मिठाई, अपने पैसे से खरीदी हुई मिठाई से पूजन करना है। जो दुनिया भर की मिठाई आती है उनमें से निकाल के रख लो, वो नहीं, वो फिर दूसरे की पूजा का लग जाएगा कि उसका दिया हुआ प्रसाद था तो हमने पूजा पे चढ़ा दिया, वो हमारा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कभी भी आप पूजा करो तो अपने घर का प्रसाद चढ़ाओ, चाहे उसमें 2 ही पीस है अपने घर के, तो 2 पीस रख तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं चाय पीती हूँ थोड़ी सी, और बहुत खुशी हुई रात को, मैं टीवी देख रही थी, आप लोगों को न्यूज सबने सुन ली है। कहते हैं ना सच्चाई की जीत होती है, और सच्चाई जीत गई। अर्नब को बेल मिल गई है, आ चुका है बाहर। और देखा कल पब्लिक में कितना रोष था, कितना था, कितनी भीड़ थी, आप ये बताओ। अच्छा आदमी है तभी तो इतनी भीड़ थी, गंदा होता तो नहीं होती ना। हार गई, प्रशासन सब हार गया, उसके आगे जो ज्यादा बन के दिखा रहा था। हाँ बंद कर दो, इसे भी एक बार बंद कर चलाना पड़ेगा। आज बंद करेगा पहले। और देखिए आवाज आ रही है, ये कोई कुछ कूट रहा है, सब कोई मसाला कूट रहा है, देखिए आवाज आ रही है ना, ऐसे आवाज आती रहती है यहाँ पे। थोड़ा भी कोई अदरक कूटेगा तो पता लगेगा कि अदरक कूटी है, तड़का लगाएगा तो महक आएगी। यहाँ मटन की आ रही, चिकन की आ रही है, अंडे की आ रही है, सांभर की आ रही है, और तरह तरह की मतलब यहाँ पे स्मेल आती है। और मुझे तो ज्यादा खास पता भी नहीं लगता है, मैं तो कई बार नीचे उतरती हूँ ना, तो मैं कहूंगी इनसे कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसी के यहाँ सांभर बन रहा है, तो ये कहेंगे मेरे से सांभर नहीं है, ये मैंने कुछ बढ़िया सब्जी बन रही है कोई बढ़िया वाली, तो ये कहेंगे कि ना ये पता किस चीज की महक है, ये वो किसी का चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, ये मेरे से कहते हैं। मुझे तो अंडे की तो मुझे पता लग जाती है कि भाई हाँ अंडा बन रहा है, अंडे की बदबू आती है, मछली के पता लग जाती है। लेकिन ये मटन चिकन की तो मुझे नॉर्मल सब्जी बनती है, प्याज लहसुन डाल के ग्रेवी बनती है, उसी टाइप में लगती है, मुझे उसमें पता ही नहीं लगता कि भाई ये मटन चिकन बना है। और हमारे बिल्डिंग में तो ऐसा ही है। और अभी देखना दोपहर में जब कौशल जी आते हैं खाना खाने के लिए, पूरे अगर उतरते जाओगे सिटी में काफी मकान है, 28 फैमिली करीब है, 21 करीब है, 21 से ज्यादा ही है, 25 होगी, तो इतनी फैमिली है। बताओ दोपहर में 25 फैमिली घर में खाना बनेगा तो कैसे कैसे स्मेल आएगी बताओ। और सवा की बाकी अंकुर आ नहीं रहा है, अंकुर ने मना कर दिया है बिल्कुल भी। थोड़ा इस टाइम फील होता है, त्योहार है ना, इस टाइम थोड़ा फील हो रहा है। मेरे कौशल जी बैठे हुए घर में अकेले,
वैसे हमारे जैसे आप लोग बहुत से लोग होंगे जो अकेले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही अकेले बैठे हैं। लेकिन थोड़ा सा परदेश है ना, अपने साइड में तो चल भी जाता है, ये परदेश है, कोई ना कोई मिलने आएगा, भाई मिठाई लेके आएगा, हम उनके यहाँ जाएंगे तो टाइम पता नहीं लगता है। अब यहाँ नहीं पता लग रहा है, यहाँ ज्यादा महसूस हो रही है। दीपा मेरे से कह रही है मम्मी यार धनतेरस है, सोना खरीद लो। मैंने ये बेटा मैं धनतेरस सोना बन के 54,000 सोना हो रहा, 54 से ज्यादा ही होगा, 54,000 है सोना। तो मैंने कि कैसे खरीद सके, मैंने कि हम जैसे आम आदमी कैसे सोना खरीद सकते हैं। बोली नहीं मम्मी अभी सस्ता हो रहा है। सस्ता कितना होगा, 1-2 हजार होगा, ज्यादा थोड़ी होगा। मैंने कि गोल्ड का रेट अगर 20, 22, 25 हजार भी होता है तो आदमी पहुंचे 30 तक ही पहुंच जाएगा। 30-35 में मैंने 35 तक तो मैंने भी खरीदा है गोल्ड, उससे बाद में मैंने गोल्ड नहीं खरीदा है। जब 30-35 था गोल्ड तब मैंने लिया था। और अभी जैसे भाई अंकुर की शादी करेंगे तो थोड़ा बहू के लिए चाहिए गोल्ड, चाहिए ना, चाहे कितना भी महंगा हो, बहू को तो ढक के लाना है ना, गोल्ड तो डालना ही है ना। तो दीपा कह रही है अभी थोड़ा सस्ता हो गया मम्मी ले लो। मैंने देखूंगी, मैंने बेटा हो सके धनतेरस पर थोड़ा बहुत कम रेट कराओ, पब्लिक आए, रेट कम हो गया है, पता नहीं मुझे तो। चलिए फिर अब मैं पी लूंगी चाय, ठीक है। अब मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद, ठीक। हैप्पी धनतेरस, मनाइए धनतेरस। जिस तरह से मैंने बताया दिया जलाना है उसी से जलाना। और दिए का मुंह कभी भी अपने घर के साइड में मत करना, कि जैसे हम दिया रख लेंगे और दिए का मुंह अपने घर के अंदर तरफ कर देंगे। दिए का मुंह घर के अंदर नहीं करना है, और दिया का मुंह करना है आपको दक्षिण दिशा की तरफ। अगर आप सिंक में भी रखते हो, जहां भी अगर नाली नहीं है घर में, रसोई की सिंक है जहां बर्तन साफ कर रहे हो आप, वहां पे भी रखते हो तो उसका दिए का मुंह आपको दक्षिण तरफ ही करना है। दिशा आप देख लेना भाई दक्षिण कहाँ बैठ रही है, वहां दक्षिण तरफ दिया रख के और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना जैसे मैंने बताया है। और सब अच्छा होगा, बढ़िया बढ़िया सबका होगा, किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, सब भगवान सबका भला करेगा। चलिए फिर। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। मैंने लिया है बेसन, 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने, और इसमें मैं डालूंगी नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। पकौड़ी बना रही हूँ पहले। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच। ये डाल के और मैं इसे मिक्स कर लूंगी, पानी डाल के इसका बैटर बना लूंगी पकौड़ी जैसा। ये देखिए इस तरह का। ये मैं इसका बैटर बनाऊंगी। अभी देखिए ये मैंने आलू प्याज काट लिए हैं, 1 आलू 1 प्याज मीडियम साइज के। ज्यादा पतला नहीं रखना है मुझे, ये जैसे पकोड़े का बैटर रखते हैं ऐसा ही बैटर मैं रखूंगी। उधर मेरा हो रहा है तेल गरम, रिफाइंड। देखिए मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है इस बैटर को। जितना फेंटोगे उतना ही सॉफ्ट पकौड़ी बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू प्याज। मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, हल्दी नमक धनिया मिर्ची। तेल गरम हो रहा है यहाँ पे, पहले मैं चेक कर लेती हूँ तेल को। बूंद डाल के उसमें जैसे ही डाले एकदम ऊपर आ जाता है तो तेल गरम है। और मैं डालूंगी इसमें ये पकौड़ियाँ। ये देखिए अभी पकौड़ी सीख रही है मेरी, और हल्की गैस पे सेकूंगी। आलू प्याज है जो कच्चे ना रह जाए, इसीलिए कि बिल्कुल हल्की गैस पर रखी है मैंने। ये सीख रही है अभी। आधा किलो दही है खट्टी, उसमें मैं डालूंगी 5 चम्मच बेसन। ये चम्मच ये साइज है, ये वाली खाने वाली चम्मच है, भर के पूरी ऊपर तक 5 से 6 चम्मच ही डाल सकते हो। ये बेसन डाल दिया इसमें। तो देखिए पकौड़ियाँ मेरी सिक रही हैं, बहुत बढ़िया बन रही हैं। बिल्कुल खट्टी दही है, बढ़िया खट्टी दही की बनाओगे तो बहुत अच्छी बनती है। हमारे यहाँ छाछ में नहीं लाती हूँ, छाछ मिलती है तो मैं दही की बनाती हूँ। ये देखिए दही की बना रही मैं कढ़ी। दही को इस तरह चन्नी में
मैं कर लूंगी। देखिए दही को मैं इस तरह से चने में फेंट रही हूँ, इसमें पूरे लम्स नहीं रहे, कोई भी लम्स नहीं रहेगा, इससे छन जाएगा। ये देखिए आप, ऐसे ही मैंने बेसन पानी में घोल के और इसी से छान दिया है। अब मैं डालूंगी दही में पानी, मिक्स करूंगी। ये मैंने मिक्स कर दिया इधर पानी। ये देखिए मैंने चन्नी से छान लिया दही पूरी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और नमक डालूंगी मैं, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। ये देखिए, और मैं ये पकौड़ी चेक कर रही हूँ। ये देखिए पकौड़ी। अब मैंने गैस तेज कर दी है इसे बनने के लिए, और मैंने इसे तड़के के लिए बनाई है। आप बिना प्याज के बना सकते हो ये कढ़ी, तो मैं प्याज डाल के बनाऊंगी कढ़ी को। तड़का प्याज का लगाऊंगी, प्याज और लहसुन का। बिना प्याज के हींग और मेथी और धनिया में भी आप तड़का लगा सकते हो। ये देखिए मैंने काटी प्याज। पकौड़ी मैंने तेज गैस कर रखी है, पकौड़ी सिक रही है। अब मैं डालूंगी 2-3 कली लहसुन की। ज्यादा नहीं डालूंगी। पकौड़ी बन गई है, ये देखिए। अब मैं उतार लूंगी। मैं तेल कर दूंगी खाली इसमें, साबुत धनिया थोड़ा सा तड़के के लिए, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा। अब मैं डालूंगी मेरा हींग जीरा, और ये हो गया सब, मेथी सब हो गई है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें ये प्याज और मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, और मैं इसे भून लूंगी। दही से कढ़ी बना रही हूँ मैं। और मैं गैस कम कर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी पहले ठंडा पानी पहले, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहेगा, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी डालते ही। ये देखिए मैं इसमें डालूंगी अब आधा गिलास पानी। और अब जो मैंने ये बनाया हुआ है इसमें बेसन डाल के दही का उसका, ये देखिए। अब मैं इसे डाल दूंगी इसमें, और अब मैं इसको चलाऊंगी लगातार तेज गैस पे जब तक कि उबाल ना आ जाए। ये देखिए कढ़ी उबाल आएगा जब तक मैं इसमें चलाऊंगी। इसको मैं गैस को कम कर दूंगी और इसे बनने दूंगी 15-20 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया बनती है, इस तरह से कढ़ी बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया से बनती है, टेस्टी लगती है। अब देखिए उबाल आ चुका है, जैसे उबल रहा है देखिए। अब मैं इस गैस को कर दूंगी कम। ये देखिए कढ़ी बनकर तैयार है। ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए। कढ़ी नहीं है, कढ़ी के साथ रोटियां भी हैं, और आप लोग खा लीजिए। और ये कढ़ी मैंने बना के दिखा दी आपको। ये दही की कढ़ी बनाई है, ये इस तरह से बनाती हूँ मैं। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सर? सब बढ़िया है जी। हम लोग, आप लोग सब कैसे हो? हम लोग तो बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, ये आपका जवाब दे रहे कि हम लोग सब बढ़िया है, और क्या। अच्छा, काफी दिन में आए हैं तो मैं समझ नहीं पाई इनकी बात। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि आप सब ठीक हो और ठीक ही रहना। और हैप्पी धनतेरस आपको भी जी। थैंक यू। और आप लोग क्या क्या लेके आए मुझे बताना। मेरी तो प्लानिंग बनी रह गई है। मेरी प्लानिंग मैं सुबह से कह रही थी आपसे, मैं जब कोशिश से बोल दिया जल्दी आ जाएंगे बैंक से, तो मैं धनतेरस पे थोड़ा कुछ सामान लाऊंगी। जरूरी होता है, आज के दिन बहुत अच्छा होता है,
शुभ होता है, मतलब कुछ बर्तन खरीदना आज का दिन। वैसे तो डेली खरीद लो, कोई वो नहीं है, लेकिन आज का दिन का ज्यादा रहता है। तो मैंने सुबह पटा दिया था इन्हें कि आना है, लेकिन आए वो उसी टाइम में है, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे धनतेरस पे कोई शॉपिंग नहीं हुई है, बस दिया जला लिया है और तो कुछ नहीं करा मैंने, और आराम से बैठी हूँ। और सूना सूना मेरे को घर लग रहा, बिल्कुल सूना सूना। मैं फिर बार वही कहूंगी कि बच्चे होते हुए, सब कुछ होते हुए घर में मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था इस चीज के बारे में, कभी ऐसी दिवाली भी देखेंगे हम बैठ के यहाँ पे हैं। दीपा भी अपने मजे ले लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फोन आया था शाम को, मम्मी क्या कर रही हो? मैंने क्या करूंगी, पड़ी हूँ, बस अकेली हूँ, पड़ी हूँ, बस यही जिंदगी है हमारी। तो अंकुर का भी पता नहीं क्या वो मूड हो रहा था, या तो वो बीमारी फैल रही है उसकी वजह से नहीं आना चाह रहा है कि भाई मम्मी पापा भाई कहीं बीमार ना हो जाए मेरे से, कि भाई मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ इसीलिए कहीं कपड़ों में कोई कीटाणु आ जाए। तो कपड़े तो लाएगा वो धुलवाने के लिए, कहीं वो कपड़े धोने के चक्कर में दोनों मम्मी पापा बीमार हो जाए, तो इसलिए वो अवॉइड ही कर रहा है कि उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। चलो, उदास सुबह से मन उदास है काफी, क्या करें। मैं मम्मी से भी बात कर रही थी आज अपनी मम्मी से, कह रही मम्मी मन नहीं लग रहा। तो भाभी से भी कह रही थी, तो वो ये कह रही थी कि अगर पास होती दीदी तो बुला लेते, फटाफट पहुंच जाते आपके पास, लेकिन इतनी दूर है ना, तो आप आ सको ना हम पहुंच सकते हैं आपके पास में। मैं क्या करें। और यहाँ पर साउथ में मुझे मेरे पास पड़ोस में ऐसा कोई कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने धनतेरस का दिया जलाया था अभी, और मैंने कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा आस पड़ोस में किसी ने कुछ जलाया हो, कुछ हो। आज तो मैंने बम भी नहीं चलते दिखे, कल तो बम चल रहे थे, आज मुझे उसकी भी आवाज नहीं आई है। चलो मनाइए, बुलाइए मैया रानी को, आइए मैया रानी। अब छुट्टी नहीं मिली, काम ही इतना रहता है, क्योंकि बैंक में बहुत भीड़ रहती है, सबको चीजें खरीदनी होती है, तो चीजें तो पैसे से ही आती हैं। अब लोगों को ये भी नहीं है कि भाई पैसा कैश ना लें, और यहाँ पे कंपनी है, कंपनियों के सैलरी के अकाउंट हैं, मजदूरों के पेमेंट करते हैं, यहाँ पे वीकली पेमेंट होती है हर सप्ताह। लेकिन वो घर भी तो देखना चाहिए ना, वीकली पेमेंट करो कुछ भी करो, लेकिन 30 त्योहार पे घर भी देख लो। आज इतना बड़ा साल भर का, साल में एक बार आती है धनतेरस, इतना बड़ा त्योहार था, और जिसपे कि ये नहीं आए उस टाइम पे, और मेरा बर्तन रह गया। इसलिए तो मैं कहती हूँ आपसे, मैं आपसे कहती हूँ ना, आपको आंटी बाहर बाजार में जाके शॉपिंग करो। बेटा शॉपिंग जब मैं अकेली कैसे, मुझे यहाँ का मार्केट नहीं पता है, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं बस इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ बैठ के। ऐसी है, बस बेकार लगती है। ऐसे हमारे पापा का था, ऐसा कभी कुछ नहीं था। मेरे पापा भी बैंक में मैनेजर रहे हैं। तो उस टाइम भी 30 साल पहले की बात अलग है, आज की बात अलग है। बस वही है ना। आप तो यहाँ पे अभी कोई पूछेगा, दीपा पूछेगी मम्मी पापा आ गए, या कोई भी शिवा पूछेगी मम्मी पापा आ गए ना, बेटा आए ना है, 10 बजे आते हैं। ये बैंक, ये कौन सा बैंक है मम्मी जिसे पापा काम करे, 10 बजे का टाइम है, 9:30 10 बजे का जिसमें टाइम है, ये कौन सा बैंक है मम्मी? वही है ना, कहे ना आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अब खजूर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा आदमी, ये बताओ। घर जाएगा सीधा। मैं तो समझ गई मैं क्या कह रही हूँ। एयरपोर्ट सोची गंदी, अच्छी नहीं लगी ने, तो ये मतलब छोड़ के बैंक में आए, बैंक बहुत अच्छा है। वही मैं कह रही हूँ, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, और खजूर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा ये बताओ। घर में जाएगा खजूर पे अटका, और कहाँ जाएगा? ये नीचे गिरेगा ना, नीचे घर है अपना। और क्या, ये हर बात है ना, मजाक में ले जाए कौशिक जी। मजाक की बात नहीं है, अब बस चला जाए, या फिर नौकरी ना कर सके तो जाओ घर, भाई यही तो बात है। वही है ना, मैं आपको बताऊं, मैं तो अकेली चली जाऊं, जाके रह भी लूं, लेकिन वहां पर ना अकेले इतने बड़े घर में मुझसे नहीं रहा जाता। नहीं रहा जाएगा। जैसे भाई अगर अंकुर और दीपा ये लोग होते तो हम सारे मिलके इकट्ठे रह लेते उस घर में। उससे क्या है ना, खाना बनाना मन लगा रहता था सारे दिन। अब इसमें क्या है, मैं अकेली जाके रहूं, दीपा अपनी जॉब पे चली जाए और शाम को घर आए, फिर उसमें फिर थोड़ा दिक्कत होती है। मैं तो पूरी उसी घर में, फिर वही हो गया जैसे यहाँ मैं अकेली ऐसे वहां मैं अकेली। इससे अच्छा मैं कौशिक के साथ रहूंगी ना। और क्या, इनका तो हाँ धौंस मारती, बताओ धौंस मारती थोड़ी सी। और क्या, कितनी मारी धौंस भाई? वहाँ कोई बच्चों के साथ रहेगी तो कोई पूछेगा ना बच्चा। हाँ बच्चे ना पूछे, सच में ही। मैं कितनी बीमार हो जाऊंगी, कितनी भी कराती रहूंगी, मरगी रहे, दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, एक गिलास पानी दे दो, कोई चाय बना दो, कोई इधर को सुन के इधर को निकाल के, मतलब कहेंगे कोई ध्यान नहीं। अब यहाँ पे मैं रहूंगी
और मैं कौशिक जी के पास रहूंगी यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ी सी मुंह से आवाज निकलेगी ना, चाहे कौशिक जी कहीं भी बैठे हो, चाहे इमरजेंसी कोई काम कर रहे हो अपना, वहां से भी उठ के भाग जाएंगे देखने के लिए क्यों चिल्लाई भाई, एकदम आवाज निकली। एक दिन क्या हुआ था, मैं गिरी। कैसे गिरी थी, कौशिक जी यहाँ काम कर रहे थे, कपड़े धोते मशीन में, कौशिक जी मशीन से कपड़े धो रहे थे, और मैं गई, ये कौशिक जी पानी गिर के आ गई वहां पर रसोई में। जी हाँ, खुद तो पानी छिड़क के आ गए और मेरे को मेरा नाम लग जाए कि भाई मैंने पानी, कौशिक जी वहां ना पानी गिराया है, पता नहीं कौशिक गिराया, मैं बर्तन मांज रही थी, मैंने बर्तन मांजे थे, तो मैंने वहां पे मेरे से पानी, जैसे वही सिंक है, थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है फर्श पे, अब गिर गया, और मुझे खूब याद था कि यहाँ पानी गिरा है, और मैं भगवान के बर्तन लेने चली गई, मैं बोली अभी नहीं मांज दूंगी, फिर मैंने की फिर मैं आ जाऊंगी यहाँ से, और खूब पता थी कि मुझे यहाँ पानी गिरा, और जब तक भगवान के मंदिर तक गई, कोई ऐसा नहीं कोसों दूर है भगवान का मंदिर, 4 कदम पे मेरा भगवान का मंदिर है, वहां पे गई, उनके बर्तन लाई उठा के, इतने बीच में वो कहते हैं ना, जब लगनी हो ना तो भगवान भुला देते हैं इन चीजों को, और फिसला और चित्त हो और मैं बिल्कुल लेके आई हूँ, और जैसे ही मैं अपने यहाँ पर रसोई के दरवाजे पहुंची हूँ, और एकदम उसी पानी में मेरा पैर पड़ा, मैं भूल गई थी उस चीज को, लंबी गई ऐसे, और ये मैं ऐसी फिसली हूँ सीधी, हवाई जहाज बन गया, हवाई जहाज। हाँ, वो तो मेरा सिर दिमाग में नहीं लगा, सिर फट जाता मेरा, इतनी जोर से गिरी हूँ मैं, है। और कौशिक जी मतलब सोच रहे कि वैसी आवाज आई है, जब मैं पड़ी हूँ आराम से, उठा ही नहीं जा रहा, लंबी पड़ी हूँ सीधी, तब जब रोज पड़ी तभी आए कौशिक जी, जब सोचा कि भाई ये तो मजाक की बात नहीं है, सच्ची कोई बात हुई है, जो रो रही है चुप ना हो रही है जो, फिर ये आए हैं, आके देखा तो मैं लंबी पड़ी हूँ और रो रही जो जोर से, मैं बोली मैं तो मर गया आज, मैं टूट गया हाथ में, आज बन गई जब ओ सीधा ऐसा फिसली हूँ जाके, लंबी यूं कर, और लंबी पड़ी हूँ, सिर भी बजा मेरा ऐसा चित्त और वो चोट लगी मेरे कितने दिन तक, मेरे दिमाग पर असर हो गया, उस दिन से गुस्सा आना शुरू हो गया, दिमाग पर असर हो गया तो गुस्सा आना शुरू हो गया। अच्छा, उससे पहले आया था गुस्सा, उससे पहले कम हो गया। अच्छा, कुछ दिन के बाद फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ध्यान दे देता भाई पानी वानी गिरा है तो गुस्सा तो नहीं आता। शुक्र है पागल ना कहीं, उस दिन से पागल हो गई है, गुस्सा ही बोला है, चलो कोई बात नहीं वैसे सच में काफी चोट लगी थी, और लेकिन कौशिक जी मेरा ध्यान देते हैं, रात में नींद में तो भाई इनको पता नहीं लगता है, चाहे मैं बैठी बैठी सिराने कराती रहूंगी, उल्टी भी करी आऊंगी, जब तबीयत खराब होगी कई बार रात में चली भी उल्टी चली जाऊंगी, इन्हें पता नहीं लगता है। सुबह मैं कहूंगी मेरी तबीयत खराब हुई, कब हुई, मुझे जगा देती, हाँ कब जगा दी, 7:30 जगाया, उठ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उठ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई मतलब नहीं है। हाँ वैसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए मैं इनका सहारा ढूंढती हूँ, और ये जब भी मर्जी हो, जब धमकी दे देते हैं मेरे से, भाग जा मेरे घर से, जब भी गुस्सा आएगा कोशिश करेंगे जाओ अपना घर रहो, जाके जाओ मुझे छोड़ के, मेरे से कहते हैं। ना मैं ना कहूँगी कभी, मैंने कहते हैं मुझे पता है। तो दीपा मेरे से कहती है मम्मी किस लिए रोज रोज की धमकी सहन कर रही हो, खाना बनाती हो, आपको खिलाती हो, इनकी सेवा कर रही हो बैठ के। जी मुझे पता है ये सबसे बड़ी बात तो रह ही ना सके, मुझे मालूम है, मेरे बच्चे ही ना रखना चाहो, मेरे बच्चे ही ना रखेंगे, क्योंकि बच्चे के ऊपर फिर एक बार पता है क्या हुआ था, बच्चों के ऊपर फिर बॉसगिरी होएगी तो बच्चे खुद ही ना छावे बंधन। हाँ ये तो बच्चों की बात है। एक बार क्या हुआ था, शिवानी राजा आए हुए थे, तो इन लोगों ने ना सारी रात तो जाग के बिताई तीनों ने, मैं तो अपने सामान पैकिंग करने में लग रही थी, अगर मैंने अपना काम करना है ना तो मैंने करना है, मैं सोती नहीं हूँ, और ये लोग सारा तो जगे रहे हैं, और जैसे हमारा तैयार होकर निकलने का टाइम है, हमें 5 बजे 4:30-5 बजे निकलना है घर से, तो निकलना है लोग, और राजा जाकर सो गया, और शिवानी अपनी एडिट करने लगी, कंप्यूटर पर बैठ के अपनी लैपटॉप लेके एडिट करने लगी, और हमें जाना है वहाँ पे पालम, हमें एयरपोर्ट पर जाना, हमारी फ्लाइट थी 7:20 की है, और गाड़ी हमारी आ गई थी, गाड़ी भी खड़ी थी हमारी, अब क्या करें, नहीं दिए 15-20 ये नहीं निकले वो, अब पहले तो राजा सोता रहा है, फिर राजा फ्रेश होने के चक्कर में डोला है, फ्रेश हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, फिर सिवा लैपटॉप में बैठी, राजा अभी उठे नहीं, राजा वो कर रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ, फिर दीपा को चंडी आ गई फिर दीपा गुस्सा हो गई, दीपा को तो मन कर रहा है मैं अकेला चला जाऊं, चली गई हूँ, उसके बाद में सिटी में ही खड़ी रही, उतरी नहीं है गाड़ी, 10-15 आधा घंटा उसने वहां पर वेट कर दिया, और जब हम उस गाड़ी कहते हैं ना, जब शुरुआत ही खराब होती है तो ऐसी होती है, तो जब हम जाने वाले हैं तो पहले तो गाड़ी वाला कोई गाड़ी को लेके गया होगा, रात को लेके गया था गाड़ी को,
तो उसने अपने टायर चेक नहीं करे थे, तो उसकी पंचर थे गाड़ी के, 2-3 टायर पंचर ही थे, पंचर में ले गया वो हमें चला के। वो बहुत धीरे धीरे 10 की स्पीड में लेके जा रहा है, बताओ। और जब हम एयरपोर्ट के पास पहुंचे तो बिल्ली रास्ता काट गई है, तो उससे किसी ने ये नहीं कहा कि बिल्ली रास्ता काटा तो रोक। अरे उसे तो अपनी वजह से रोक रही थी गाड़ी, अब रुक खड़ा हो गया, कह रहा बिल्ली रास्ता काट रही है, अभी मैं खड़ा हूं। वो मैंने कहा हमारी फ्लाइट निकल जाएगी, नहीं। और जब तक हम पहुंचे हैं ना, तब तक मतलब क्या हो गया था, फ्लाइट मतलब काउंटर बंद हो गया था उसका। फिर इन्होंने कहा कि भाई हमारे 7:20 की फ्लाइट है, फिर टिकट पर ऐसा करके जैसे दिखाया बोले, तो उन्होंने कही कि आ जाओ आगे। तो मैंने बोली मैं चलो हमारी तो मिल जाएगी अब। तो बोले नहीं 7:20 वाली नहीं है, 8:20 वाली मिलेगी। तो मैं बोली चलो, जैसे में ना रिप्लेसमेंट हो जाती है कि भाई वो उसके बदले में हमें दूसरी टिकट दे देंगे 8:20 की। कहीं नहीं दिया 1 रुपया भी, मेरी डबल टिकट लग गई है। और इन्होंने मेरी एयरपोर्ट पे ये उतारी है, ये उतारी है, भाई मैं कह नहीं सकती, मैं खड़ी खड़ी रो पड़ी वहां पे। और ये शिवा, दीपा और राजा, ये बाहर के बाहर गाड़ी से अंदर आने देते ना, अंदर एयरपोर्ट में नहीं आने देते, तो ये बाहर के बाहर मेरे को छोड़ के चले गए। तो दीपा बार बार मेरे से फोन कर रही, मम्मी ठीक है आपकी फ्लाइट कम हो गया। मैंने की ना, मैंने फिर हमारी छूट गई 7:20 वाली फ्लाइट। तो कह रही अब पापा क्या कह रहे, मैंने पापा मेरे को बहुत ज्यादा मेरी खिंचाई कर रहे, मैंने की मैं आ रही हूँ घर। तो दीपा ने शिवानी से कहा था, शिवानी चल मम्मी को लेके आएंगे, मैं मम्मी को लेके अपने घर चली जाऊंगी, पापा को जाने दो अकेले, पापा मम्मी से लड़ रहे हैं वहां पे। तो शिवानी ने क्या कहा छुपते ही, शिवा को ये डरा था कि मैं अपने जबलपुर ना ले जाना पड़ जाए मम्मी को कहीं, भाई मम्मी मेरे साथ अब कहेगी जबलपुर चलू, चल थोड़े दिन के लिए, मैं अकेली क्या करूंगी घर में, चल मैं दीपा जबलपुर चलते हैं, उसे ये डर था। तो शिवानी ने क्या कहा, ना मम्मी को नहीं लेके आएंगे हम, मम्मी पता है पापा बिना नहीं रह सकती है, अभी हम ले आएंगे, अब थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगी, कहेगी मुझे जाना है, मुझे छोड़ के आओ, मुझे जाना है, मुझे छोड़ के आओ। मतलब उसे अपना डर था कि जबलपुर ना चले जाए मम्मी, अपना डर था कि दिल्ली ना घूमने जाएंगी ना। वो तो जाने रिजर्वेशन थी ना, तो टिकट थी उनकी 2 बजे की, 2 बजे तक घूमते वो कहीं पे। हाँ उन्हें घूमना भी था वैसे कि मम्मी आ जाएगी, रोड़ा आ जाएगी, दीपा भी रोड़ा, हम दोनों रोड़ा हो जाते बीच में, तो दोनों मियाँ बीवी को ना घूमने देते हैं, बच्चा हो सकता है उनकी पिद्दी पे चढ़ के घूमते दोनों की पे। तो बोली मम्मी, शिवानी ने सीधा ही मना कर दिया। हम थोड़े एयरपोर्ट थोड़ी आगे पहुंचे थे, जब मैंने कही वापस मोड़ ले भैया गाड़ी, मैं मम्मी को लेके आ रही हूँ अपनी को, अब मैं वहां रोज जा रही हूँ, मैंने दीपा मेरे को लेके जाने, तो मैं सीधी अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ अकेली। शिवा ने कही ना मम्मी को नहीं लेके आना है, मम्मी को रोने दे, रो रही है वो, मम्मी पापा के साथ ही जाएगी, चाहे इनकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी कुछ कर लेंगे आपस में, लेकिन जाएंगे एक साथ दोनों। फिर इन्होंने दोबारा फिर टिकट ली है, जो तो पैसा था इनके पास में, कार्ड था तो कार्ड से करिए पेमेंट, कार्ड था तो पेमेंट फटाफट हो गया, अगर नहीं होता उस टाइम तो फिर हमारी फ्लाइट गई। डांट तो खाई थी, लेकिन फिर हम 8:20 वाले फ्लाइट से आए थे। उसके बाद फिर हमारी यहाँ की गाड़ी छूट गई थी, यहाँ की आगे भी ना, हाँ चेन्नई से हमारी फिर यहाँ से चेन्नई थी वो फ्लाइट। उसके बाद फिर एसी में करवाया था इन्होंने चेन्नई से सेलम तक, वो चली गई। जब वो 7:20 के हिसाब से करवाया था इन्होंने कि भाई इतने टाइम पहुंच जाएगी तो वो हमें हमारी गाड़ी मिल जाएगी। अब 8:20 के हिसाब से तो और 1 घंटा लेट हो गई ना, तो फिर हमारी वो गाड़ी निकल गई। तो ये मैं बताऊं हम कितने बहुत परेशान होके आए हैं उस दिन, और कान पकड़ लिया हम लोगों ने। चलिए देखो मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, कौशिक जी का, ये मुझे रोज कहते हैं घर जाओ, घर जाके रहो। इन्हें मेरी नस पता है, ये जानते हैं मेरे बारे में कि ये रह नहीं पाएगी, पता है। हाँ मैं कैसे कौशिक जी बहुत चिंता करती हूँ, पता है बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ। बच्चों को तो बच्चे अपने आपस में अपने आप को देख लेते हैं, इनके कौन देखने वाला है, इनको मैं ही देखती हूँ ना। चलिए अब धनतेरस मनाइए, बताइए मुझे क्या क्या खरीद के लाए हैं आप लोग, ठीक है। और अब बता रहे हैं तो दवाई भी आ गई, बताइए दीपा कह रही है दवाई आ चुकी है मम्मी, 90% तक तो मतलब ठीक हो ही जाएगा इंसान, दवाई आ चुकी है। और गोल्ड का भी रेट काफी कम हो गया है, लाना खरीद के लाना तो बताना मुझे क्या रेट हुआ है, कितना कम हुआ है, ठीक है। चलिए कौशिक जी को नींद आने लगी है, जी। चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। अब मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, और आप वीडियो देखिए और व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ हमें आगे बढ़ाइए। हाँ धन्यवाद बोल दो, धन्यवाद। ये देखो अच्छा जी, बाय बाय। मेहंदी साफ हो गई है, अब मेरे को आराम मिल रहा है। बाय, गुड नाइट। नहीं बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।
जय हो। लव यू ऑल। चलो जी। चलिए।